बार स्वागत है आप सभी का खास बात में। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दिखाया विक्षोभ, एक कोलियर को बंद करने के फैसले का कर रहे थे विरोध। शिल्पांचल में गर्मी का कहर, जनजीवन पर व्यापक असर। और आसनसोल नगर निगम में हुई बैठक, जल परियोजना पर हुई चर्चा। शनिवार को भी शिल्पांचल में गर्मी का कहर जारी रहा। इस दिन तापमान 43 डिग्री सेल्सियस छू गया। पिछले कुछ दिनों से शिल्पांचल में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। शनिवार को भी गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दिन शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस छू गया। इसके साथ बढ़ते लू ने राहगीरों के साथ साथ घर के अंदर बैठे लोगों का भी जीना मुहाल कर दिया। सबकी ज़बां पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर कब जाएगी ये गर्मी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का ये प्रकोप शहरवासियों को कुछ दिन और सहना होगा। खास बात आसनसोल। शहर में नई जल परियोजना के कार्यान्वयन को लेकर आसनसोल नगर निगम कार्यालय में एक जरूरी बैठक हुई। यहां मंत्री मलय घटक सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जिस एक चीज की मांग सबसे ज्यादा बढ़ती है वो है पानी। शनिवार को शहर में नए जल परियोजनाओं के संबंध में चर्चा करने के मकसद से आसनसोल नगर निगम कार्यालय में एक जरूरी बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री मलय घटक ने की। बैठक में एडीएम सुमित गुप्ता, एडीडीए की अभियंता सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনে বর্তমানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পরিচালনা করছেন। তো যেখানে যেখানে কিছু সুবিধা অসুবিধা থাকে আমরা মাঝে মাঝে এসে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নজরে সেগুলো আনি, যাতে দ্রুত সেগুলো সমাধান করা যায়, কাজ করা যায়। জলের এখন কাজ চলছে, বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে জল সাপ্লাইয়ের কাজ চলছে। এখনো পর্যন্ত দু একটা ওয়ার্ডে যে অসুবিধাগুলো আছে সেই নিয়ে আজকে আলোচনা আমরা করব। ইলেকশন আগে জল পেয়ে যাবেন? জল তো আসানসোলের কর্পোরেশন এলাকায় প্রায় 75% এলাকাতে জল পৌঁছে গেছে, বাকি এলাকাতেও পৌঁছানোর কাজ চলছে। সেখানে পাইপ পাতা হচ্ছে, কানেকশন দেওয়া হচ্ছে, যত দ্রুত করা যায় তত দ্রুত। आज की मीटिंग थी वाटर को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वाटर थी। अब मीटिंग थी, आज की मीटिंग में एडीडीए के भी इंजीनियर्स थे, कॉर्पोरेशन के भी इंजीनियर्स थे। कुछ जगहों पर पानी नहीं जा रहा है या प्रेशर कम पड़ रहा है, तो कुछ जगहों पर शायद इलीगल कनेक्शन भी लोगों ने ले लिए हैं, तो उसको भी ऑनरेबल MIC ने डायरेक्शन दिया काटने के लिए, और उसको भी काटे जाएंगे। और फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से जल्दी हो, और जल्दी से जल्दी पाइप पानी का जो फ्लो हो रहा है वो प्रेशर भी तेज हो। और कुछ एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जमन 28 नंबर वार्ड, 29 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोग कनेक्शन दे पाए और पानी का चालू कर पाए। इसी चीज़ को लेकर मीटिंग। खास बात आसनसोल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आसनसोल के सितला डंगाल हाई स्कूल के सभी 32 छात्र माध्यमिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अपने छात्रों की सफलता पर स्कूल प्रबंधन बेहद संतुष्ट हुए। हाल ही में प्रकाशित माध्यमिक के नतीजे कई स्कूलों के लिए आशातीत सफलता लेकर आए। आसनसोल का शीतला डंगाल जूनियर हाई स्कूल इन्हीं में से एक है। इस स्कूल के 32 छात्रों ने इस बार माध्यमिक की परीक्षा दी थी, जिनमें से सभी 32 छात्र उत्तीर्ण हो गए। अपने छात्रों की कामयाबी पर पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। हाई स्कूल जो आपका आसनसोल तंजीम मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जेरिंगारी में चलता है। इस साल माध्यमिक रिजल्ट जो है आपका 2015 में 100% हुआ है। 32 स्टूडेंट बैठा था, 32% जो बच्चा है वो सब आपका पास हुआ, कामयाब हुआ। सबसे टॉपर रहा इसमें आपका जो है मोहम्मद अफ्ताब हसन, 556 नंबर, 80%। सन ऑफ शकील अंसारी,
और लड़की में टॉपर रही गुलिस्ता परवीन 545 78%, डॉटर ऑफ मोहम्मद परवेज अख्तर कुरैशी मोहल्ला एक बार आसनसोल। तो हर साल जो है हम लोग का माध्यमिक का रिजल्ट 100% रहता है और हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा ज़्यादा बच्चा जो कामयाब हो और टॉप नंबर लाए दूसरे स्कूलों की तरह कंपटीशन में 600 नंबर तक। लेकिन बच्चा और कमेटी और क्या नाम है आपका स्कूल का कार्यक्रम सभी मिलकर जो है मेहनत और मशक्कत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छा से अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस साल का 70% रिजल्ट रहा है, 100% बच्चा कामयाब हुआ, 32 में आपका 20 बच्चा फर्स्ट डिवीजन। ठीक, खास बात आसनसोल। जिंदगी में मुश्किलें तो तमाम आती हैं, मगर कामयाबी उनके ही कदम चूमती है जो इन पर फतेह हासिल करते हैं। आसनसोल के अलीमा खातून इसकी ही एक बेहतरीन मिसाल है। अगर हौसलों में ताकत हो और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तब कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। आसनसोल की अलीमा खातून इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। 16 साल की अलीमा इस्माइल स्थित सेवा शक्ति अनाथ आश्रम में रहती हैं। हाल ही में प्रकाशित बंगाल बोर्ड के 10वीं के नतीजों में अलीमा ने विज्ञान विभाग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। अलीमा की इस कामयाबी पर शनिवार सुबह आसनसोल के एसडीएम ने अलीमा को सम्मानित किया। साथ ही अलीमा जिस अनाथ आश्रम में रहती हैं उसे विशेष सहायता देने का भी ऐलान किया। आइए आपको इस होनहार युवती के बारे में थोड़ी और जानकारी प्रदान करते हैं। আলিমা এই হোমে থেকে অসুবিধার মধ্যে থেকে ও পড়াশোনা করেছে, পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করেছে, ও যাতে আরও ভালো করতে পারে সেই কারণে শুভেচ্ছা জানাতে আসলাম। আর হোমে আরও ওর মতো যারা বাচ্চারা রয়েছে বা আরেকটু বড় যারা রয়েছে তাদেরও সবাইকে শুভেচ্ছা জানালাম যে যে কোনো একটা ভালো কাজ করতে গেলে সবার সহযোগিতা লাগে। তো সবার সহযোগিতা পেয়েছে, আরও পাবে, ও আরও উন্নতি করবে এবং এই হোমে যারা উন্নত যারা আছে তারা আরও উন্নতি করবে, জীবনে সফল হবে, সুখী হবে। এই জন্য এই আবাসনের পরিচালিকা আমার হোমে আছে গত 4 বছর ধরে এবং এখানে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে, মানে আমার অ্যাকোমোডেশন এমনিতেই ছোট এবং আমি এই যে আজকে কৃতকার্য হয়েছে তার জন্য আমি দুজন লোকের নাম অবশ্যই নেব। অমিত রুদ্র মহাশয়, উনি আমার 10টি মেয়ে পড়াশোনা করে তাদের সমস্ত বইপত্র যা লাগে খাতাপত্র উনি সব প্রোভাইড করেন। আরও আছেন ডক্টর লক্ষ্মী সরকার, যে ওকে লাইফ সায়েন্স নিয়ে পড়িয়েছিল টিউশন, ওটাতেই ও লেটার পেয়েছে, আমি ওনাকেও ধন্যবাদ জানাবো। আর আসানসোলবাসীদেরকে আমি ধন্যবাদ, সঙ্গে সঙ্গে এসডিও সাহেব আজকে এসেছিলেন, উনি আমাকে বরাবরই খুব সহযোগিতা করেন। আজকে এসে মেয়েকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার আরও একটি মেয়ে এখানে পড়ে, MA পড়ছে, বাকি 10 জন মেয়ে আরও স্কুলে পড়ে, তাদেরও ভবিষ্যৎ আপনারা কামনা করুন যাতে ওরা আরও ভালো করে রেজাল্ট করতে পারে। আমার এই অ্যাকোমোডেশন থেকে আমাকে অনেক ডিস্টেন্স ডোমেন নিয়ে কাজ করতে হয়, এখানে ট্রাফিকিং হয়ে যাওয়া মেয়েরাও থাকে, সেই পরিবেশে থেকে ওরা পড়াশোনা করছে এবং ভালো রেজাল্ট করছে, এটা আমার কাছে সত্যিই একটা কৃতজ্ঞতার বিষয় এবং আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমাকে আমার পাশে আছে, আমাকে সহযোগিতা করছে, আমার মেয়েদেরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, তাদেরকে মূল স্রোতে ফেরাচ্ছে সমাজের। ওরা আজকে নিজের পায়ে দাঁড়ালে আমার থেকে খুশি পৃথিবীতে কেউ হবে। আমার নাম আলিমা খাতুন, আমি এবছর মাধ্যমিক দিয়েছি। আমার সাথে আমার দিদিরা না থাকলে আমি কোনোদিনই এগোতে পারতাম না এত দূরে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যাদের জন্য আমি এত দূরে এগোতে পেরেছি। আমাকে সবাই আশীর্বাদ করবেন যাতে আমি আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারি, এগোতে পারি, জীবনে উন্নতি করতে পারি। खास बात आसनसोल। आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बैनर्जी ने बनपुर के एक मंदिर प्रांगण में कई नई स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय बासिंदे मौजूद थे। आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बनर्जी ने शनिवार को बनपुर के बारी मैदान स्थित टाउन पूजा प्रांगण में 10 नए स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लाइटों के लग जाने से अब इन्हें काफी सहूलियत होगी। उद्घाटन समारोह के दौरान अमित सेन, गुरदास चटर्जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। আমাদের কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই জায়গাটা এই যে টাউন পুজো মন্দির কমিটি আছে তারা অনেকদিন ধরে বলছিলেন যে আমাদের পেছনে একটা ওদের মাঠ আছে, একটা গেট আছে, সেটা দিয়ে বহুত ভক্ত আসা যাওয়া করে, কিন্তু জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার। আর এনাদের তো মানুষের কাছে অর্থ সাহায্য নিয়ে এদের এসব করতে হয়, তারা পারছিলেন না। তো আমাদের পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আমরা এই জায়গাটা
আলোকিত করে দিলাম লাইটের স্ট্যান্ড দিয়ে, প্লাস এখানে দুটো দেওয়া হয়েছে, ওখানে একটা দেওয়া হয়েছে। তো মোটামুটি ভালো আলোকিত করে দেওয়া হয়েছে কিছুটা জায়গায়। खास बात बर्नपुर। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। एक कोलियरी को बंद करने के फैसले के खिलाफ शनिवार को जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने काली पहाड़ी में विक्षोभ दिखाया। आसनसोल के काली पहाड़ी कोलियरी में शनिवार को कोयला मजदूर यूनियनों के संगठन जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में ईसीएल ने कुशाडांगा कोलियरी को बंद करने की घोषणा की थी। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य ईसीएल के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। जैक के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सोमवार को पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शनिवार के प्रदर्शन के दौरान सरोज सिंह, रमेश सिंह के अलावा संगठन के कई नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुशाडांगा इंक्लाइन में आपका 45 मजदूरों को गैरकानूनी ढंग से भनौड़ा स्कूल में तबादला किया गया है, जिसके समर्थन में 45 मजदूर 14 मई से लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर गवर्नमेंट एजेंट ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में हम लोग पूरे श्रीपुर एरिया क्षेत्र में तमाम कोयलेरी पर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो कुशाडांगा इंक्लाइन में 2.5 मिलियन टन कोयला रिजर्व रहते हुए उस खदान को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसके विरोध में तमाम जो जितने जेक के हम लोग साथी हैं, वो INTTC हो, C2 हो, HMS हो, AITC या INTC हो, तमाम हम लोग एक मंच पर आकर मैनेजमेंट को तानाशाही रवैया के विरुद्ध में हम लोग लड़ रहे हैं। और हम लोगों का कहना है कि कुशाडांगा इंक्लाइन का उत्पादन अत्याशीघ्र शुरू किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग पूरे श्रीपुर एरिया में एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे और श्रीपुर एरिया का जो काली पहाड़ी का पेच है उसको भी बंद करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। कुशाडांगा मैटर को लेके हम लोग का अनवरत आंदोलन जारी है। जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती है आंदोलन जारी रहेगा। विशेष तो हमारे रमेश भाई बोले मनमानी कर रही है और जहां भी कोयलेरी हमारे अंडरग्राउंड है उनको बंद करने की साजिश भी कर रहे हैं लोग। हम लोगों ने 2.5 मिलियन टन वहां कोयला है कुशाडांगा में। हम लोगों ने कहा कि फॉलन कोल को भी उठाया जाए और फिर बाद में उसका पुनरुद्धार करने का कार्य शुरू किया जाए। उसी तरह से न्यूज मुसला को भी बंद करके रखा हुआ है। काली पहाड़ी कौमा में था, उसको तो हम लोगों ने लड़ाई करके एक रास्ते पर ले आया। ठीक इससे बदतर हालत कुशाडांगा की नहीं है जो यहाँ की थी, लेकिन वहाँ पर वो ध्यान नहीं दे रहा है मैनेजमेंट। अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो वहाँ पर भी जो है उस माइन को हम लोग पुनर्जीवित करके उत्पादन युक्त बना सकते हैं। खास बात आसनसोल। मंत्री मलय घटक ने आसनसोल के 26 नंबर वार्ड स्थित एक मंदिर में वाटर कूलर का उद्घाटन किया। इस भीषण गर्मी में राहगीरों तथा मंदिर में आने वाले भक्तों की प्यास बुझाने के मकसद से मंत्री मलय घटक ने वार्ड नंबर 26 के जीवन संघ शनि मंदिर में वाटर कूलर का उद्घाटन किया। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रयासों से लगाए गए इस कूलर के उद्घाटन के समय चेंबर के अध्यक्ष सुब्रत दत्ता, स्वपन चंद आदि भी उपस्थित थे। दीर्घदिन धरे ठंडा पानीर जलेर खूब अभाव छिलो, तो আমরা আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঠান্ডা জলের মেশিন লাগিয়েছি, কিন্তু এখানে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে মলয় ঘটকের আবেদনে আমরা সাড়া দিয়ে এখানে ঠান্ডা জলের মেশিন লাগিয়েছি। একটু আগে আপনারা দেখলেন মাননীয় মন্ত্রী এটা উদ্বোধন করলেন। আসানসোলের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের কাজে মলয় ঘটকের যথেষ্ট অবদান আছে এবং উনি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং উনি সবচেয়ে বড় কথা যে আসানসোলের জন্য উনি চিন্তা করেন, যে কোনো ব্যাপারে আসানসোলে যদি খুব ভালো হয় তাহলে উনি খুশি হন। উনি আসানসোলের জন্য সবসময় চেষ্টা করেন এবং আসানসোলকে বিভিন্ন প্রকল্প দিয়েছেন। আপনারা জানেন যে বিভিন্ন প্রকল্প IT হাব হয়েছে, নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি হয়েছে, মহিলা থানা হয়েছে। मशीन यहाँ बैठाया गया। खास करके 26 नंबर वार्ड में पानी का बहुत सा समस्या है। अभी 12 बजे से हम लोग का मीटिंग बुलाया हुआ है कॉर्पोरेशन में पानी का सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कोशिश किया था कि ठंडा पानी इधर मशीन बैठ जाएगा। तो बहुत सा दुकान है, दुकान में खरीदने वाले भी आते हैं, तो इतना गर्मी में पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। मंदिर भी बना, तो मैं यहाँ का जो लड़का लोग सहयोग किया है सबको मेरा से बधाई दे रहा हूँ।
और इस वार्ड में रहने वाले जितने भी आदमी हैं, हम लोग जितने भी काम था करने का कोशिश कर रहा। बिजली का भी बहुत किया था, हम लोग ट्रांसफार्मर बैठाया। अभी पानी का भी छोटा सा बंदोबस्त हुआ। अब पूरा वार्ड का पानी का बंदोबस्त के लिए अभी हम लोग बैठेंगे। खास बात आसनसोल। आइए डालते हैं एक और नजर आज की सुर्खियों पर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दिखाया विक्षोभ। एक कॉलेज को बंद करने के फैसले का कर रहे थे विरोध। शिल्पांचल में गर्मी का कहर, जनजीवन पर व्यापक असर। और आसनसोल नगर निगम में हुई बैठक, जल परियोजना पर हुई चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।